बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर आपका 4 है। लेक्चर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर है? मेरा जो ध्यान होगा तुम लोगों को वो ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये बताना कि भाई ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये मार्केट में कितने का हो रहा है, पहली बात, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट पता चले कि मैं आप लोगों को इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तक को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं तुम लोगों को उसकी फ़ीस बताऊँगा, कल का लेक्चर मैं इसके लिए रखूँगा कि एक जब इम्पोर्टेंस पता चलेगी ना तुम लोगों को कि भाई ये लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, और ये बाहर से कितने के हो रहे हैं, और ये तुम्हें रेवेन्यू कितना जनरेट करके देंगे, तो तुम लोगों को इसकी अहमियत पता चलेगी और तुम लोग मज़ीद इसके ऊपर काम करोगे। क्लियर है? क्योंकि जब तक हमें फ़ज़ाइल पता नहीं चलते ना तब तक हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप नहीं होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें 3 फिगर के अंदर डॉलर में कमा के देंगी अमाउंट, 3 फिगर। क्लियर है? तो इसलिए इनको इस पे ध्यान करना, सोचना, अपना एक्स्ट्रा खुद अपना एफ़र्ट डाल के काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बात वही है कि मैं पढ़ा दूंगा, तुम लोग अपना सिर्फ टाइम यहाँ पर लगा के चले जाओगे और तुम्हारे आगे रेवेन्यू कुछ भी नहीं जनरेट होगा। हमारा यहाँ पर अक्सर मकसद ये है कि तुम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना और तुम लोगों के पाँव पे खड़ा करना। असल मकसद सिर्फ ये है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स बता दिया था, इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था तकरीबन 7-8 की पॉइंट्स बताए थे जिसके ऊपर मैंने बात की थी। अंडरस्टैंडिंग द सर्च इंजन, नंबर 2 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 3 टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 4 लिंक बिल्डिंग, नंबर 5 लोकल एसईओ, नंबर 6 ट्रेसिंग एंड एनालिसिस। इसके ऊपर हमने बात की थी। एसईओ जो है ना वो घूमेगा भी इसी के गिर्द, कोई नई चौथी बात लेकर नहीं आएगा। हाँ, इन्हीं पॉइंट्स को मज़ीद और हम डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि यही टेक्निकल पॉइंट्स है जिसको अगर हम काम करें तो हम एसईओ को अच्छी तरह सीख सकते हैं। क्लियर है? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी कि क्रॉलिंग क्या होता है, ऐसे ही है। नंबर 2 पॉइंट क्या था, इंडेक्स क्या होता है, नंबर 3 रिट्राइवल क्या होता है, नंबर 4 रैंकिंग है, ऐसे ही है। ये तमाम चीज़ों को पढ़ के रिवाइज़ करना ज़रूरी है ताकि अगर हम अगली बात शुरू करें तो हमें समझ आए। अब बात ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों पैरेलल हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना भी कहाँ पर है, सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया जो है वो क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं और हम लोग किस तरह अपने बिज़नेस को इस पर बढ़ा सकते हैं, ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, 2 तरह की दुनिया है, वर्ल्ड 2 तरह की काम कर रही है इस टाइम पे। एक वो वर्ल्ड है जिसमें तुम रह रहे हो, एक वो वर्ल्ड है जो कि इंटरनेट की दुनिया है। अब इंटरनेट की दुनिया के अंदर तुमने अपना बिज़नेस जो है वो तुमने किस तरह प्रमोट करना है, और एक बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि तुम जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर तुम्हारी रसाई या तुम्हारा रीच कम है, लेकिन जो इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर तुम्हारा रीच 7 अरब के लोग हैं। 7 अरब लोग तुम्हारी पूरी रीच है। ठीक है, तुम्हारी जो रीच है, तुम्हारा ग्लोबल रीच है वो बहुत बड़ा है, और इस पर तुम्हें इतने इनकन्वीनियंस होने की ज़रूरत पैदा नहीं होती, आप इजी होकर अपना काम कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने इसकी आज इंट्रोडक्शन रखी है और कल हम दोबारा अपने सीक्वेंस पे आ जाएंगे। तो एसईओ और एसएमएम दोनों का काम क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा इतना है कि आपको मैं कल इसको रियलाइज़ करवाऊँगा कि लोग उसको कितने में करवा रहे हैं और मैं आपको कितने में करवा रहा हूँ। ठीक है? प्लस तुम जब ये पढ़ लोगे प्रॉपर तरीके से तो इसकी जॉब्स कितनी आई हुई हैं, और अगर तुम अपने बिज़नेस पे काम करो तो उसमें तुम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ अब तुम्हें चीज़ें समझ जाएंगे तो मैं शायद तुम लोगों को अक्ल हो कि भाई ये जो तुम लोगों को चीज़ें करवाई जा रही हैं इसमें हम अपने खुद भी एफर्ट पुट करें। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, लेक्चर के क्लोज होने के बाद मैं आप पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या असाइनमेंट किया, उसमें आप लोग क्या समझ आया। क्लियर है? तब तक हम इस करंट टॉपिक पर बात करते हैं। तो करंट टॉपिक जो है वो आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन। क्लियर है? सबसे पहली बात है कि आपने इंट्रोडक्शन क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो भाई लेवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस सक्सेस। लेवरेज कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ऊपर चढ़ा देना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकता है। अगेन मैं बात बताऊँ कि अगर मैंने द गेट ऑफ गाइडेंस
एजुकेशन सिस्टम मैंने सिर्फ सांधे में खोला हुआ था और मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट ओवरऑल ना की होती तो शायद तुम में से किसी को ना पता चलता या पूरी दुनिया को ना पता चलता कि भाई द गेट ऑफ गाइडेंस नाम है भी कोई इंस्टीट्यूट कहीं पर काम कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई, वो उस पर उसने इख्तिसार नहीं किया, उसने अपने पेजेस और अपने जो है ना वो वेबसाइट वो बना के उसने इंटरनेट के ऊपर डाली और हम सब ने वहाँ से रीड आउट किया। उसने वीडियोस बना के डाली, हमने सब ने वहाँ से रीड आउट किया और हमें पता चला कि भाई इस तरह कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। मेरी बात क्लियर समझ आ गई है? तो कोई भी अगर ब्रांड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो आपके पास है, आप किसी भी तरह की उसकी एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के ऊपर नहीं करें तो सर आपका बिज़नेस जो है वो कभी भी सक्सेसफुल हासिल नहीं कर सकता। तो लेवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस सक्सेस, आपके सोशल मीडिया जो है वो आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकता है बहुत ईजीली। ये आपकी इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? डेफिनेशन है इसकी, प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अगेन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ सर्विसेज नहीं, अपनी वीडियोस भी, अपनी वेबसाइट भी आप प्रमोट करें। कहाँ पर? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आपकी ऑडियंस का लिमिटेड नहीं है, ऑडियंस सोशल मीडिया बहुत वाइड है। ऑलमोस्ट फेसबुक के ऊपर 7 अरब से प्लस आईडीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि हर इंसान ने 2-2 अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं। ऐसे ही है ना? तो भाई आपकी रीच कम नहीं है, एक बड़ी ऑडियंस आपको मिल रही है। जो यहाँ बैठ के आप 10 बंदों को नहीं बेच सकते, वहाँ पर आप 7 अरब में से आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं हद लगाऊँ तो 1000 भी टच करें ना, तो एक अच्छी बड़ी मार्केट बनती है आपकी। ये मैंने बहुत छोटी फिगर दी है आप लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलती है। अगर हम एक सीढ़ी पे पाँव रखेंगे तो फिर फ़ौरन अगली सीढ़ी पे है, डायरेक्ट नहीं कि पहली सीढ़ी और फिर लास्ट सीढ़ी, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें गाइड की जा रही हैं इसको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ये मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर एनिमेशन भी लेकर आऊँ। जब एनिमेशन आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट मज़ीद और बढ़ेगा इसके ऊपर। तो भाई फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब, इसके अलावा स्नैपचैट और बहुत सारी अलग अलग बिंगो की भी एप्लीकेशन काम कर रही है जिसके ऊपर लोग आए हुए हैं। और टिकटॉक है, टिकटॉक पे बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है। तो ये सारी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपना प्रोडक्ट, सर्विस, वीडियो अगर आप यहाँ पर अपनी अपलोड करेंगे तो आपके पास बिज़नेस जो है वो मैक्सिमम मिल सकता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा फेसबुक पे नॉर्मली लोग अपने एड्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के एड्स आ रहे होते हैं। हाँ, तो भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल इश्तिहार यहाँ गली में लगाऊंगा, कितने बंदे रीच करेंगे? 100, 200, हाथ लगाओ चलो 500। लेकिन अगर मैं वही ऐड फेसबुक पे लगाऊंगा तो मिलियंस में पब्लिक आ रही है वहाँ पर, वो ऐड आपको देख रही है। तो इसी तरह आप लोगों ने इन फ्यूचर अपने एड्स खुद बना के उसके ऊपर अपलोड करना है। जो भी आपने प्रोडक्ट, जो बंदा प्रोडक्ट की लाइन में जाएगा, जो बंदा सर्विसेज की लाइन में जाएगा, या जो बंदा वीडियो बनाने की लाइन में जाएगा, कंटेंट क्रिएटर होगा जो बंदा, ठीक है? इट डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों ने अपना किस प्लेटफॉर्म को चुनना है और आपने किस साइड पे आके अपना काम करना है। बट द पॉइंट इज़ काम करना कैसे है, ये असल बात है आपकी। क्लियर है? इंट्रोडक्शन है अभी ये। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग की? भाई कहते हैं ह्यूज यूज़र बेस, बिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स। मैंने वही बात की आपको, आपके जो यूज़र्स हैं वो 100-200 की लाइन में नहीं है, वो बिलियंस में आया है। क्लियर है? नंबर 2, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। जब भी याद रखना, हमेशा हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो लोग अवेयर होते हैं कि भाई हम क्या चीज़ सेल आउट कर रहे हैं। तो नंबर 2 क्या आपका? नंबर 2 जो है आपका इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। मैंने फिर आप लोगों को एक बात बताई है कि अगर मैं एक जगह, एक लोकल एरिया में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर लोगों की रीच आउट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इंटरनेट के ऊपर आता हूँ तो मेरी जो रीच है वो बढ़ जाती है। मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया का बेनिफिट, ई कॉमर्स का बेनिफिट ये बताया था कि आपकी जो रीच है वो बढ़ जाती है, ग्लोबल रीच आ जाती है, पूरी दुनिया आपके पास है। आप जिसको चाहो अपनी कोई भी चीज़ को बेचो, अपनी सर्विसेज दो, अपनी वीडियोस बना के सेल आउट करो, जो आप कर सकते हो मैक्सिमम वो आप इसके ऊपर कर सकते हो। यहाँ पर मसला किसी भी तरह का नहीं है। नंबर 3, इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, जो मैंने सर्च इंजनों में बात की थी। मैंने कहा था जब आप लिंक बिल्डिंग करते हो, आप अपने मुख्तलिफ वेबसाइट, इस प्लेटफॉर्म के जब आप लिंक उसको डालते हो तो वो ट्रैफिक वहाँ से आपकी वेबसाइट में मूव आउट होती है।
वेबसाइट बना के जब उसके बाद मैक्सिमम अगर ट्रैफिक वहाँ पर आएगी तो ये भी आपका एक अर्निंग का ज़रिया है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि ब्लॉग बना के रखती हैं। मैं एक छोटी एग्जांपल इस तरह दूंगा को, अक्सर औक़ात फेसबुक पे जब आप लोग स्क्रॉलिंग करते हो तो ऊपर टाइटल कुछ और आता है, आप लोग खोलते हो तो पीछे वेबसाइट कुछ और खुलती है, होता है कि नहीं होता? तो लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ट्रैफिक मैक्सिमम बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या किया कि इस तरह का मामला किए, और उससे क्या हुआ कि ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आई। द गेट ऑफ गाइडेंस की वेबसाइट वो काम कर रही है। अब मेरा असल मकसद क्या है, उसके ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक को रूट करवाना। जिस तरह मैं आप काम करूंगा उस तरह मैं काम आप लोगों से करवाऊंगा। वेबसाइट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग भी डेवलप हो जाए, फ्री के अंदर, ठीक है? फ्री में वेबसाइट डेवलप करिए 1 साल के अंदर। अब हाँ, अगले साल फिर आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा उसका, कि जो भी आपने वेबसाइट बनानी है, चाहे वो आप प्रोडक्ट की लाइन में बनाओ, चाहे अपनी सर्विस लाइन में बनाओ। अब कोई बंदा भी अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल शो करना चाहता है, उसके साथ उसकी वेबसाइट का होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो भाई सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आपका यूज़र जो है वो ह्यूज यूज़र बेस है। नंबर 2, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। नंबर 3, इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। एंड नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे बहुत कम लगते हैं। एंड नंबर 5 इज मेजरेबल रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट जो है वो फ़ौरन आता है। क्लियर है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल और इस तरह दूंगा आप लोगों को। कोई एक चीज़ अपने सोशल मीडिया किसी भी एप्लीकेशन पे लगाओ, कोई एक चीज़ प्रोडक्ट, तुम लोगों के पास ऑन द स्पॉट घंटे के अंदर अंदर, 1 आवर के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। भाई क्या चीज़ बेच रहे हो, क्या क्यों बेच रहे हो, कहाँ से खरीदी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास असल बैठा हुआ है, इसने अपनी घड़ी इसको किसी ने दी, इसने फेसबुक पे अपनी व्हाट्सएप के ऊपर लगाई, तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसको रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया। ये फ़ायदा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, इसका कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ, इसकी रसाई काफ़ी ज़्यादा थी। व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स आपके पास सेव हो, चाहे वो 1000 हैं, चाहे वो जितने भी हैं, उन सब तक बात पहुंच गई। और ऑब्वियस सी बात है, हम स्टेटस पे जब भी स्टेटस पे कोई चीज़ देखते हैं ना, तो हम फ़ौरन पूछने लग लेते हैं, हाँ भाई ये चीज़ कितने की है, चाहे ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो। तो रिस्पॉन्स आना शुरू आता है इन वो, फिर सूनर और लेटर वो उस बंदे का माइंड बन जाता है कि मैंने ये चीज़ परचेज करनी है कि नहीं करनी। हाँ, रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा कि भाई कितने की बेच रहे हो आप, कम करो या ये करो। ये भी जिस बंदे से बार्गेनिंग करना, ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि यार मैं दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, नहीं, ये सब चीज़ जो है ना, ये आपका बिज़नेस का हिस्सा है। 100 लोग अगर कहीं दुकान से गुजरते हैं ना, तो उसमें 50 से आगे से पूछते हैं वो कितने का, ये कितने का, वो कितने का। इस पर घबराना नहीं है, उसमें से आपको आपका मतलब का कस्टमर ज़रूर मिलेगा। तो द पॉइंट इज़, सोशल मीडिया के अंदर आपको बिलियन ऑफ यूज़र भी मिल रहे हैं। नंबर 2, आपकी ब्रांड भी, आपको लोग आपके ब्रांड से अवेयर हो रहे हैं। नंबर 3, आपके पास वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आपके पास जा रही है वहाँ से। नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर 5 इज़ आपके पास मेजरेबल रिजल्ट, आपके पास आपके रिजल्ट सामने आ रहा है फ़ौरन कि भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सोशल मीडिया के ऊपर जो काम है, इसके ऊपर आपको समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मेरे पास पब्लिक का अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करवाना और अपने ब्रांड को लोगों को अवेयर करवाना, ये ज़रूरी है। क्लियर है? की कंपोनेंट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो क्या की पॉइंट्स है, जिस सर्च इंजन में मैंने कहा था कि की पॉइंट्स के ऊपर हम काम करते हैं, इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। नंबर 1 इज़ कंटेंट क्रिएशन। सोशल मीडिया के ऊपर जो काम होता है वो किस तरह का होता है? कंटेंट क्रिएशन। हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। अब कंटेंट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि मतलब हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट, क्वालिटी अच्छी हो। मैं इसको रिलेट करते हैं, ये हर चीज़ से रिलेट करता है। प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की तस्वीर अगर तुम सेलफोन से लोगे और प्रोडक्ट लगाओगे, तुम्हारे पास लोगों की ट्रैफिक का आने का रेशियो डिफरेंट होगा। वही तस्वीर तुम एक अच्छी हाई क्वालिटी कैमरे से लेके लगाओगे, हाँ 3D लगाओगे और थोड़ी अच्छी एनिमेशन के थ्रू लगाओगे, तो लोगों की ट्रैफिक आने का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इट बहुत डिपेंड करता है कि आपने जो भी अपना ब्रांड सेल आउट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट, अपनी वीडियोज़ आप जो आप सेल आउट कर रहे हो या जो आप अपलोड कर रहे हो, वो क्वालिटी कैसी है उसकी। दिस इज़ कॉल्ड वीडियो क्रिएशन। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट इंगेज करने वाला हो। वो मैंने बताया था कंटेंट आपने इंगेज किस तरह करना है, मेरी डिस्कस हुई थी। क्या बात लिखनी है, टाइटल आपने क्या लिखना है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ना, हाँ इंपॉर्टेंट बात,
ट्रैफिक को इंगेज करने के लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है कि मैं किस तरह की ट्रैफिक, मेरे पास मेजॉरिटी ट्रैफिक किस तरह की है और मैं वो क्या चीज़ लगाऊंगा लोग जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस्लाम का टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्रैफिक जो है ना हमारी वो उस लेवल की नहीं है। हाँ आएगी 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, चलो यहीं पर अगर आप कोई ऐसा चीज़ लगा दो जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हो, चाहे वो गेमिंग ही क्यों ना हो। गेमिंग आपने लगाई, आप गेम खेल रहे हो, वो उठा के हमने डाल दिया। अब ये लोगों को अट्रैक्ट करती है कि फॉर एग्जांपल GTA वाई सिटी गेम है, उसमें एक ना मिशन आ रहा था कि जिसके अंदर ना आपने हेलीकॉप्टर के थ्रू आपने ना बम एक ख़ास फ्लोर पर रखने थे। वो बहुत मुश्किल था, वो बहुत मुश्किल था वो। अब आपने वो वीडियो बना के डाल दी, ठीक है, और आपने अच्छा टाइटल रखा उसका, लोग यूँ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारे लोगों का मिजाज उस तरह का है। आपने देखिए ट्रैफिक का मिजाज किस तरह का है। अपना वीडियोस बनाओ और ये देखो, एनालिसिस करो कि मेरी ट्रैफिक, मैं वो क्या चीज़ बना सकता हूँ कि वो मेरी ट्रैफिक आए। मुर्गों का, जो बंदे मुर्गों का काम करते हैं, वो चूज़े किस तरह बड़े होते हैं, एक अच्छा कंटेंट है। सबसे अच्छा कंटेंट पैसे कैसे कमाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्लियर है? तो कंटेंट ऐसा उठाओ कि लोगों को अट्रैक्ट करे। ये नहीं ऐसे कंटेंट तो तुम लोग थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाए। एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अकाउंट के ऊपर, तो उस पर कितने लोग आएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग के लोग आएंगे बस। साइंस के अंदर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की जितनी ट्रैफिक होगी ना, वो जितनी भी है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो तुम्हारे पास आएगी। लेकिन तुम ऐसी कोई चीज़ बनाओगे जो कि सब देखते हो जिसको, तो सब लोग आते हैं। ऐसे ही है, अब कोई एक बंदा कंटेंट क्रिएटर है, उसके वो अपने फुल डे की लाइफ दिखा रहा है। अब उसकी लाइफ में हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन लोग दिखना चाहते हैं उस चीज़ को। फिर हम कहते हैं पता नहीं कैसे ऊपर आ गया। ये ऊपर लाने वाले भी कौन है, आप लोग ही हैं। तो कंटेंट क्रिएट ऐसा करो जो लोगों को वाकई अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। नंबर 2, कंटेंट क्यूरेशन, शेयरिंग रेलिवेंट वैल्यूएबल कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब भी आपने अब तक कंटेंट बनाना है, आपने सोर्स वो इस्तेमाल करने जो कि वाकई जिसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो, ठीक है। क्योंकि आपने जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी, अब लोग चैलेंज करेंगे कि भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह है। तो अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा और उसके रिसोर्सेज स्ट्रांग होंगे तो वो उसकी पजीराई बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। तो नंबर 2 इज़ कंटेंट क्यूरेशन। नंबर 3, कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी को इंगेज करना इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेक्टिंग विद योर ऑडियंस, कि आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करें। आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है यूट्यूब के ऊपर। हाँ, वो मौलाना तारिक जमील का भी लेटेस्ट वीडियो गुजरी है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील एक पब्लिक सेलिब्रिटी है। वो बंदा अगर आ जाएगा ना सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए, तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर। या तो अपनी अपनी वैल्यू को इतना ऊपर बनाओ कि लोग आपसे वैसी सवाल जवाब, ऑडियंस से अट्रैक्ट करने से क्या होता है कि ऑडियंस आपके साथ एक ख़ास जुड़ जाती है। ये एक अलग कम्युनिटी बन रही है। जो यूट्यूब का कह लो या टिकटॉक कम्युनिटी कह लो, लोग जब इससे क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं तो ये एक अलग कम्युनिटी बन रही है आपकी। वो अलग बात है कि कम्युनिटी रियल लाइफ में यहाँ पे काम नहीं आ सकती, लेकिन बंद ज़रूरी है। वकार ज़का नाम सबने सुना है, पता है ना? आपने सुना होगा उसकी स्टोरी, जब उसको ये जो कौन सा मॉल बना था उसके बाहर उसको मार पड़ी थी। कितने उसके कम्युनिटी आई, ऑडियंस आई उसको हेल्प करने के लिए? कोई भी नहीं आया। हाँ, देखने वाले सारे थे, लेकिन कम्युनिटी को उसकी कोई नहीं आई। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपकी कम्युनिटी को बिल्डअप करना, उससे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर। कि आप कोई भी चीज़ डालो, विदिन सेकंड लोग आगे फ़ौरन देखें कि भाई ये चीज़ आ गई है। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ ना, इमरान खान अपना क्वेश्चन आंसर सेशन रखे, ठीक है, बेशक वो उसके ऊपर 10,000 रुपये रख दे कि आओ 10,000 रुपये दो और मेरे साथ आके सवाल जवाब करो, सबसे ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे। कम्युनिटी उसके पास ऑलरेडी बिल्डअप हुई है। तो कम्युनिटी बिल्डअप करने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ ये होता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएं। आप एक अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करो, लोग आपको जाने, आपको पहचाने, सिर्फ आपकी वीडियो को ना जाने। क्लियर है? अच्छा जी, अगला क्या है? पेड सोशल मीडिया, जिसमें आपका एडवर्टाइजिंग आ जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है। ये तमाम वो चीज़ें जो कि आपको आपसे पैसे लेती हैं
और आपके एडवर्टाइजमेंट लाखों लोगों तक पहुंचाती हैं। अगर तुम यहाँ पर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट लीफलेट दीवार पे लगा दो तो उसमें से अप्रोच करने वाले लोग 200-300 होंगे, लेकिन वही अगर तुम पैसे खर्च करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लगाओ तो उसमें तुम्हारी रीच जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम बंदे क्या कर रहे हैं, फिर फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं। तुम्हारा ब्रांड, लोग, मैंने अभी से पहले बात की है, लोग तुम्हारे ब्रांड से ज़रूर अवेयर हो जाएंगे कि भाई द गेट ऑफ गाइडेंस कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ब्रांड नेम है। क्लियर है? चाहे वो तुम लोग स्टार्ट ही क्यों ना कर रहे हो। हाँ, तुमने अपना कोई नया बिजनेस खोला और तुमने अपने इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरह की सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई तो सर आपके लोग आपको नहीं जानते। हाँ, गली के मोहल्लों के इर्द गिर्द के लोग ज़रूर जानते हैं आपको, लेकिन उससे बाहर जो दुनिया मौजूद है वो आपको नहीं जानती। तो इसके लिए अपना वेबसाइट को डेवलप करना, अपने पेजेस को डेवलप करना और उसको एडवर्टाइज करवाना सोशल मीडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी? लास्ट वन इज़ एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। हर बात के एंड में क्या आ रहा है? एनालिसिस। हर बात के एंड में क्या आ रहा है? एनालिसिस। कि भाई मुझे पता चले, हम एनालिसिस करें, हम तज्जिया करें कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव से इम्प्रूव किस तरह करना है। ये ज़रूरी है सोशल मीडिया के अंदर। अगर हम एक ही मंतक पे बैठे काम करते चले जा रहे हैं तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, एनालिसिस करो कि भाई लोग चाहते क्या हैं, कौन सी एज फैक्टर वाले लोग आगे मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, किस टाइम पे मुझे ज़्यादा वॉचिंग मिल रही है, तो किस टाइम मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? तो मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन, नंबर 2 कंटेंट क्यूरेशन, नंबर 3 कम्युनिटी इंगेजमेंट, नंबर 4 पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एंड नंबर 5 इज़ एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ये आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के की कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी इन द नेक्स्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि हम एनिमेशन साथ लेकर आएँ ताकि तुम्हारी जो मज़ीद जो गौर और फिक्र है वो मज़ीद बढ़े इसके ऊपर। बेनिफिट क्या होते हैं? पहले बात मैंने क्या की थी? डेफिनेशन, एग्जाम्पल। नंबर टू इम्पोर्टेंस क्या होती है। नंबर 3 की पॉइंट्स, की कंपोनेंट्स जिसके ऊपर काम करते हैं। नंबर 4 बेनिफिट क्या है। भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है, सोशल मीडिया पे काम करने के बेनिफिट ही बेनिफिट है। चाहे तुम आगे कंटेंट अच्छा लेकर आओ, लोग आग उठाएंगे। अब तुम कहोगे सर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिला वजह कंटेंट लेकर आते हैं, ऐसे है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं तो तुम जिनका कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उनको नेगेटिव ऑडियंस भी उनके लिए पॉजिटिव है, पैसे कमाने का बायस बनती है। आप लोग अगर किसी को ना कि ये वीडियो ये क्या चवल मार रहा है, देख रहे हो उसको व्यू मिल रहा है, अब वो नहीं ये चेक करेगा पीछे इसको एल्गोरिथम कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये चला कहना क्या चाहता है। व्यू हो गया, इसका मतलब उसकी जो है ना रीचिंग बढ़ गई है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गई है। मतलब क्या, लोग देखना चाहते हैं इस चीज़ को। अब हर बंदे को सामने वो चीज़ आएगी, तो ये बात है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपका इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इसका पहला बेनिफिट है। अपने कोई प्रोडक्ट का नेम रखो, उसको सोशल मीडिया पे लेकर आओ, लोग तुम्हारे ब्रांड से अवेयर होंगे कि भाई बस ये चीज़ काम में करती है। क्लियर है? नंबर 2 इम्प्रूव्ड वेबसाइट ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट। आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक की एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? वेबसाइट को लिंक करवाओ अपने बैकएंड के पेजेस के ऊपर, तो जो पेजेस की जो ट्रैफिक है वो आपके ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 लीड जनरेशन एंड कन्वर्जेशन, कि आप जो आपके पास जो लीड जनरेशन है ना उसके साथ कन्वर्जेशन करो और उसके साथ ताल्लुक़ बनाओ, अपनी कम्युनिटी कायम करो कि आने वाले लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज़ कस्टमर इंसाइट एंड फीडबैक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कि भाई जो कस्टमर आपका है ना, जो कस्टमर आपको देखने आ रहा है उसका रिव्यू ज़रूर लो। ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो आके आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बेनिफिट दे सकती हैं। आपका ब्रांड बैठे हुए ठंडे एसी के अंदर, आप बैठे हुए हो, आपने सिर्फ अपलोड किया है, लोग आपके ब्रांड से अवेयर हो रहे हैं। क्लियर है? आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप हो रही है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे मुखालिफ बात करेगा तो 100 लोग तुम्हारे साथ आएंगे। ऐसे ही है, इमरान खान के ऊपर अगर एक नेगेटिव कमेंट आता है ना तो 100 पॉजिटिव कमेंट आते हैं। उसको ज़रूरत नहीं है बैठ के काम करने की कि भाई मैं बैठ कर हर बंदे को जवाब देता रहूँ। अपनी कम्युनिटी से बिल्डअप की हुई है, हर बंदा उसको डिफेंस करने के लिए खड़ा हुआ है।
तो अपना ब्रांड को अवेयर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करना ज़रूरी है कि तुम जो नई चीज़ लॉन्च करो वो फ़ौरन पब्लिक हो जाए, जो तुम नई चीज़ लॉन्च करो वो फ़ौरन पब्लिक हो जाए। क्लियर है? अब नॉट तारिजे मील है, MTJ, अपने नाम से उस बंदे ने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, उसको ब्रांड अवेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके पास कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। जिस बंदे के पास जितना कॉन्टेक्ट होगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, वो जो चीज़ मार्केट में फेंकेगा वो चीज़ की हमेशा प्रमोट होगी और रैंक अप जाएगी। तो द पॉइंट इज़ क्या हुआ, अपना कॉन्टेक्ट रेंज बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि एक आपको जब एक एक्सेस मिल गई है इंटरनेट के ऊपर, तो आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं है, आपके पास पूरी दुनिया की आवाम है, जिससे आप अपना ताल्लुक़ बढ़ा के एक अच्छी कम्युनिटी जो है वो कायम कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेट लीड एंड सेल। नंबर 4, इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट। नंबर 5, मॉनिटर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस। ठीक है, वही बात हो गई है, एक ही तरह की बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो कर रहे हो वो अपने ब्रांड को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, आपकी सेल और परचेजिंग इम्प्रूव हो रही है, और आपकी जो है ना आप मॉनिटर कर रहे हो कि मुझे कौन लोग आगे देख रहे हैं, मेरे पास मुझे जो लोग आगे देख रहे हैं उनके पॉजिटिव कमेंट्स कितने हैं, उनके नेगेटिव कमेंट्स कितने हैं। क्लियर है? तो मार्केट में अपनी कोई भी चीज़ लॉन्च करने के बाद याद रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कोई भी चीज़ अगर सोशल की है ना तो फिर पूरा माशरा आया है, और जब पूरा माशरा आया ना तो जहाँ पर आपको पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे ना वहाँ पर आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, उसको भी झेलना सीखो। क्लियर है? कि भाई मैं ये डरता हूँ कि भाई मुझे नेगेटिव कमेंट्स ना हो, नहीं, लोग अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देते हैं। तो अपनी जो भी चीज़ तुम्हें लॉन्च करनी है प्रॉपर प्लान के साथ आओ, अच्छे कंटेंट के साथ आओ, पब्लिक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, उसको एडवर्टाइज़ करो, मज़ीद एडवर्टाइज़ करो। जितनी तुम लोगों के अंदर उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करोगे तुम्हारा ब्रांड मज़ीद अवेयर होगा। तुमने देखा होगा कभी तुम लोगों को मैं गूगल एड्स के ऊपर एड्स बनाने का तरीका सिखाऊंगा, फेसबुक के ऊपर ऐड बनाने का तरीका सिखाऊंगा, इंस्टा के ऊपर ऐड बनाने का तरीका सिखाऊंगा। जितनी तुम उसकी रीच बढ़ाते चले जाते हो, ऑडियंस की ट्रैफिक बढ़ाते चले जाते हो, पैसे बढ़ते चले जाते हैं। पैसे लगाओ एक दफ़ा, चीज़ तुम्हारी सदाबहार है, बट द पॉइंट इज़ कंटेंट अच्छा हो, चाहे वो प्रोडक्ट के लिहाज से हो, चाहे वो सर्विस के लिहाज से हो, चाहे वो किसी भी तरह की वीडियो के लिहाज से हो। नतीजा क्या निकलता है? हर चीज़ के आखिर में हम नतीजा पढ़ रहे हैं। कंक्लूजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग अ पावरफुल टूल फॉर द बिजनेस। जो बंदे अभी तक अपनी मार्केट को लेकर शाला मार्केट में बैठे हुए हैं ना, और वो सोशल मीडिया पे नहीं आए हुए, तो मैं फिर बता रहा हूँ उनके पास मार्केट अभी कम है, मार्केट उनके पास अभी भी कम है। क्लियर है? लेकिन जब वो अपनी चीज़ को सोशल मीडिया पे बनाना शुरू कर देंगे तो तमाम लोग उनको जानते हैं। ऐसे ही है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल तुम लोगों को दूं, LG कंपनी जानते सारे, हायर को सब जानते हैं, और डॉलन्स को, मित्सुबिशी सब जानते हैं, कैनवुड, ठीक है, ये सारे, इसके अलावा सोनी, एप्पल, ये सारे वो ब्रांड्स हैं। अब तुम इन सब ब्रांड्स को अगर किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च करो फ़ौरन का नाम सामने आएगा। अपना बिज़नेस बनाना सिर्फ असल नहीं है, अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया पे लेके जाना ये असल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर है? वहाँ पर है। क्लियर है? नंबर 2, बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस एंड द की, हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और की कंपोनेंट पढ़े। क्लियर है? और द लास्ट वन इज़ की कंपोनेंट्स एंड यू कैन लेवरेज सोशल मीडिया टू अचीव योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने किसी भी बिज़नेस को लेवरेज, उसको मार्केट के अंदर प्रमोट और सक्सेसफुल करवा सकते हो। क्लियर है? तो सोशल मीडिया का काम क्या हुआ? अपने बिज़नेस को टॉप तक लेके जाना और ऑडियंस को मैक्सिमम तक एंगेज करना, कंटेंट अच्छा लेकर आना, अपने आप को इम्प्रूव रखना, एक कम्युनिटी बिल्डअप करना। ये तमाम चीज़ें मुश्किल नहीं है, ये सब चीज़ आसान है, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है? जब आप मुस्तकिल मिजाज होकर लग जाओगे ना किसी चीज़ के ऊपर, ये आज 2024 है, अगर तुम लोग लगे रहे इसी तरह 2024 को छोड़ के, 25 को छोड़ के 26 की मैं बात करूँगा, तुम लोग अपनी जगह मास्टर होगे इस लेवल के ऊपर, कि इतने मास्टर होगे कि तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होगे। लेकिन द पॉइंट इज़ क्या? कंसिस्टेंसी। क्योंकि अभी भी ये वो चीज़ें जो मार्केट में नहीं है, लोग अभी भी इसके ऊपर नहीं आ रहे।
ठीक है, या बहुत स्लो आ रहे हैं। तो अगर तुम लोग अभी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके ऊपर बैचलर्स होना शुरू हो गया है, लोग इसको बैचलर्स करवा रहे हैं इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बैचलर्स करना एक अलग चीज़ है, आता कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ को अगर तुम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे, अपना काम करोगे, दिल जमी से लगे रहोगे, मुश्किल होगी तो मुझसे पूछोगे, तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। क्लियर है? तो इसके ऊपर काम करो और अपनी अप्रोच बढ़ाओ कि मैंने, और प्लान करो, एनालिसिस करो कि मैंने किस फील्ड के अंदर आना है। मैंने क्या सिर्फ वीडियोस बनानी है, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मैं अपने आप को कितना बेहतर करना है, या मैंने कोई वीडियो बनानी है, या मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।